स्वागत है आप सभी साथियों का आपका हमारा हम सब का यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पॉलिटिकल लर्निंग में। आज हम उन आवश्यक महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे जिन जिन विषयों जिनके माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे किसी वर्ग, दलित वर्ग, वंचित वर्ग, शोषित वर्गों का शोषण हो रहा है, उनके मानवीय अधिकारों, मौलिक अधिकारों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हो रहा है और गैरकानूनी तरीके से हो रहा है। और कहीं-कहीं भी आपको ये देखने को मिलेगा कि शासन प्रशासन कानूनी तरीके से भी उनका शोषण किया जा रहा है। उन विषयों को हम समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर कानून पारित हो जाने के बाद भी उस अधिनियम का दुरुपयोग कैसे किया जा रहा है। एक विशेष वर्ग, एक ऐसे वर्ग द्वारा जो समाज का उच्च तबका है और कानूनी तरीके से ये प्रशासन के द्वारा भी किया जा रहा है, उस वर्ग का, उस समाज का, उस दलित वंचित वर्गों का शोषण किया जा रहा है। वर्षों से, हज़ारों वर्षों से आप देख लीजिए इतिहास उठाकर, आज भी ये वर्तमान, आज भी 21वीं सदी चल रहा है, ये दौर चल रहा है भारत का, ऐसा दौर जहाँ आप कहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तमाम चीज़ें से ऊपर उठकर भारत आज एक प्रगति की राह पर है। लेकिन आप सच में आपको लगता है कि आज भी उस वर्ग, जिस वर्ग की हित के लिए बाबा साहब ने एक लॉ कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, आज वो सच में ज़मीनी स्तर पर उस वर्ग के लिए, उस हित के लिए, उसका हित एक शासन प्रशासन कानूनी तरीके से हो रहा है, उसका उपयोग हो रहा है। तो मैं समझता हूँ ये ज़मीनी हकीकत बिल्कुल शून्य है, इसका कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है। सबसे ज़्यादा आज भी उसी वर्ग का शोषण हो रहा है और कानूनी तरीके से भी हो रहा है और गैर कानूनी तरीके से भी हो रहा है। ये प्रशासन के माध्यम से भी हो रहा है, ये समाज के उच्च तबकों के द्वारा भी हो रहा है, क्योंकि कानूनी तरीके से आज भी ये समाज में सही से लागू नहीं हो पाया है, लोग इसको समझ नहीं पाए हैं। उसी विषयों पर बात करने से पहले मैं आपको उन विषयों का मैं टॉपिक आपको क्लियर करके बता देता हूँ कि वो विषय क्या हैं। विषय है सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सनिर्माण प्रतिषेध अधिनियम 1993 और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के आवश्यक महत्वपूर्ण विषयों को हम चर्चा करेंगे, जानेंगे। इन दो कानून 1993 में ही आ गया था कि सफाई कर्मचारी जो मैला ढोते हैं हाथ से, जो गंदगी साफ़ करते हैं, उनके हित में इस तरह के कानून 1993 में आए थे और उसका प्रोसीजर कितना लंबा चला, वो लागू होने के बाद और पारित होने के बाद कब तक वो, और फिर वो 2013 में आकर उसका एक नया पुनर्वास के तौर पे, पुनर्वास के बारे में भी हम समझेंगे। एक 2-4 ऐसे शब्द हैं जिसको हम इस कानून को समझने के लिए बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो उस विषय पर हम जानने से पहले हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि ये विषय क्या है। तो भारत में जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है, स्कैवेंजिंग का मतलब होता है, मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब होता है कि हाथ से मैला ढोने की कुप्रथा को समाप्त करने के लिए जो पारित एक महत्वपूर्ण कानून है, ये वही कानून है जो 1993 में आई थी। सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय निर्माण प्रतिषेध पर यह अधिनियम था, 1993 में पारित हुआ था। फिर ये 93 में पारित होने के बाद फिर ये 97 में कानूनी तरीके से लागू होता है, यानी 4 साल बाद ये लागू होता है। कानून पारित होने के बाद ये 4 साल बाद ये लागू होता है। फिर वही कानून जो पुनर्निर्वास होकर ये 2013 में उसी को मजबूत तरीके से, एक कठोर दंडनीय तरीके से उसको लागू किया जाता है 2013 में। तो ये इस तरीके से दलितों का, वंचितों का, शोषितों का जो शोषण हो रहा है, कानूनी तरीके से भी, गैर कानूनी तरीके से भी, मतलब कानून लागू हो गया, पारित हो गया, उसके बाद भी आज ये स्थिति है। शासन प्रशासन हर तरीके से इस चीज़ को उसका शोषण किया जा रहा है। कानून आ जाने के बाद से भी उसका क्या सुधार हुआ? कोई लागू हुआ? कहीं किसी तरह का कोई उसका ज़मीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। इसी विषय पे हम बात करने के लिए, सरकार से सवाल करने के लिए, उन लोगों से सवाल करने के लिए जो इसको आज भी इसको फॉलो कर रहे हैं गैर कानूनी तरीके से। लोग इस तरह की चीज़ें आप अपने आप क्यों नहीं, स्वयं से क्यों नहीं इसको आगे करना चाह रहे हैं? इसका कोई मजबूत या कोई हमेशा अस्थाई निवारण क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों किसी शोषित, दलित, वंचित वर्ग को ही इस तरह के जो
कुप्रथा है उनको एक जाति के नाम पर उसी को करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो उसी विषय को हम समझने के लिए एक विस्तार पूर्वक हम इस विषय पर बात करने का प्रयास करेंगे और इसको चाहेंगे कि इस कानून का 100% ज़मीनी स्तर पर लागू हो। सरकार इस बात को समझे, किसी की मानवीय गरिमा को कैसे उसको स्पष्ट तरीके से स्वतंत्रता के तौर पे, मौलिक अधिकार के तौर पे उस व्यक्ति के साथ उसको अधिकार दे पाएँ, उसको स्वतंत्र कर पाएँ। किसी की मानवीय गरिमा के साथ खिलवाड़ करके उनको प्रताड़ना करके, मानसिक प्रताड़ना कर देकर उसके साथ हम कब तक उनका अत्याचार करेंगे, कब तक उनको शोषित बना कर रखेंगे। यही सवाल, इसी सवाल के मध्य में ये वीडियो हम आप लोगों से हम चाहेंगे कि इसका एक बहुत बड़ा एक डिस्कोर्स बने, डिबेट बने। डिबेट क्या, इसको ज़मीनी स्तर से इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। इसी विषय को उठाकर हम बात करने के अम्बेडकर पॉलिटिकल के माध्यम से हम आप लोगों के बीच हम पहुंचना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि इसको आज भी कैसे गैर कानूनी तरीके से, कानूनी तरीके से लागू किया गया है, जो कि अमानवीय व्यवहार है, एक बहुत ही क्रूर व्यवहार है जो कि लोगों के साथ हो रहा है और वो दलित और वंचित वर्ग के साथ हो रहा है। जो वर्ग वैसा उस काम को आज भी वंशागुणत, रूढ़िगत, एक थोपी गई शोषित अवधारणा है, उसी अवधारणा को ख़त्म करने के लिए कानून लाया गया था। उसी कानून के बारे में हम बात करेंगे और हम जानेंगे कि सरकार इसको क्यों अब तक ख़त्म नहीं कर पाई है ज़मीनी स्तर पर। तो इस विषय पर मैं टिप्पणी करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि आज भी भारत में मूर्खों की भाषा बोलने और समझने वाले अधिक हैं। वे लॉ एंड ऑर्डर की भाषा को मानने और समझने वाले शून्य के बराबर हैं। तो जो लोग आज भी मूर्खों की भाषा बोलते हैं, समझते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की भाषा को नहीं समझते हैं। इसका मतलब है कि कानून, ये कानून के मध्य में इस बात को मैं कह रहा हूँ कि भारत में ऐसे भी व्यक्ति हैं आज जिसकी संख्या सबसे अधिक है, मूर्खों की भाषा बोलते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की भाषा नहीं समझते हैं। वो कानून पारित हो जाने के बाद भी आज उस चीज़ को मजबूरन उस वंशागुणत व्यक्ति को, वो दलित समाज से आने वाले व्यक्तियों पर ही थोपे जा रहे हैं। उन्हें करने के लिए उन्हीं को मजबूर कर रहे हैं, जबकि ये कानून अपराध है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आज भी संवैधानिक रूप से पारित हुए नियमों और कानून के लागू हो जाने के बाद भी ऐसी कुप्रथा समाज के भीतर निहित है, जो कि आतंकित मानसिकता से भरे लोगों द्वारा दोहराया जा रहा है। इस विषय की गंभीरता और असल आंकड़े को समझने के लिए हमें शाब्दिक रूप से कुछ पॉइंट्स को समझने की ज़रूरत है। ये कानून क्यों लाया गया, इस तरह के कानून क्यों लाए गए, न्यायालय द्वारा सरकार को क्यों इस तरह की चीज़ें आदेश दिया गया कि ये कानून आप सरकारी आदेश के तहत इसको ख़त्म किया जाए, जो कि आज तक हुआ नहीं। तो इस कानून के मध्य में वो सारे जो शब्द हैं, जो पॉइंट्स हैं जिसके लिए लाया गया, वो शब्द हैं कि अस्वच्छ शौचालय, मैनुअल स्कैवेंजिंग, अपमार्जक, मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी अपमार्जक, यानी इसमें वो सारे चीज़ें आते हैं। जैसे मैनुअल स्कैवेंजिंग, जैसे कोई मृत व्यक्ति को भी सरे गले मृत व्यक्ति कोई मरा हुआ है, आज भी होता है। जैसे आप देखे होंगे कि मुर्दा घर, अस्पताल घर, इस तरह की जगह है जहाँ मुर्दा घर है, जहाँ यहाँ मतलब या कोई ऐसा जगह जहाँ पे किसी व्यक्ति का मतलब आप मान लीजिए कि सरा गला किसी भी अवस्था में वो मरे पड़े हैं, आज भी उसी वर्ग को उठाना पड़ रहा है। वो मरा हुआ सड़ा गला पदा जो चीज़ें हैं वो उसको उठाना पड़ रहा है, उस जाति वंश के लोगों को उठाना पड़ रहा है। ये भी एक तरह की मानसिक प्रताड़ना है। तो इन चीज़ों पे कानून व्यवस्था आज भी कानूनी तरीके से उसका जो है शोषण किया जा रहा है। तो हम उसी विषय को, उसी शब्द को हम दोहराने की कोशिश करें। जैसे सूखा शौचालय मतलब जैसे कि आदमी आज भी देख रहे होंगे, रेलवे ट्रैक हो गया, वहाँ पर मतलब ट्रेन पर आप देख रहे हैं कि कैसे लोग मतलब सूखा वहाँ पर जाके कर दे रहे हैं और उसको उठाना पड़ रहा है कि जाति विशेष के लोगों को इसलिए उठाना पड़ा कि किसी जाति, किसी शोषित वंचित वर्ग से आ रहा है वो वर्ग, इसीलिए उसी को उठाना पड़ेगा। ये अमानवीयता, ये मानसिकता, ये दोहरी, ये आतंकित सोच कहाँ तक चलेगा? ये कि सरकार के कानूनन चीज़ें आ जाने के बाद भी ये आज भी इस तरह की चीज़ें क्यों लागू है, क्यों ख़त्म नहीं हो रही है? और सफाई कर्मचारी नियोजन, तो सफाई कर्मचारी नियोजन इस कानून के तहत कहा गया कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो
पीढ़ियों से करते आ रहा है, जिसकी वंश परंपरा जाति और उनके वंशानुगत चीज़ों को अपनाया जा रहा है, ऐसे ऐसे कर्मचारी को मतलब हटाया जाना चाहिए, मतलब उनको न्याय मिलना चाहिए। हटाया जाने का मतलब है यहाँ की पुनर्वास। इसलिए 2013 में सख्त दंडनीय अपराध के तौर पे इस कानून को पुनर्वास के तहत लाया गया। पुनर्वास का मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति जैसे वंशानुगत तरीके से या जाति के नाम पर या किसी शोषित वंचित के नाम पर या उसको मजबूरन या उसको आजीविका चलाने के लिए ऐसा करने पे मजबूर हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को उस कार्य प्रणाली से उनको हटाकर एक उनको सरकार की ओर से या किसी भी तरीके से उनको वो चीज़ें करने से उनको रोकना चाहिए। उसके बदले में उनको कोई अच्छा रोज़गार मिलना चाहिए, उनको मुआवजा मिलना चाहिए और इस तरह की इस कुप्रथा को ख़त्म करने की बात की गई है। तो क्या ये आज भी ज़मीनी हकीकत पर लागू है? बिल्कुल नहीं है लागू। ये आज भी कानूनी तरीके से भी हो रहा है, गैर कानूनी तरीके से भी हो रहा है। इसी चीज़ पर हम सरकार से सवाल करना चाहते हैं कि आज भी कानून लागू होने के बाद भी आज भी ये चीज़ें क्यों लागू हैं? क्योंकि आज भी आतंकित सोच है। एक ऐसा वर्ण जो खुद को सवर्ण समझता है, वो इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि ये मानवीय गरिमा बनाए रखने के लिए किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। ये समाज के हर उन तबकों का काम है, किसी एक विशेष वर्ग का काम नहीं है जो ये किसी विशेष वर्ग पे थोपा जाए। और इसे ख़त्म करने के तरीके हैं। ये क्यों कोई मानवीय गरिमा के तहत क्यों ऐसे किसी जाति विशेष के अंतर्गत आए? और इसी विषय को समझने के लिए हम इस अमानवीय कुप्रथा को समाप्त करने के लिए बनाया गया ऐतिहासिक कानूनी जो कि ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं हुआ है, उसी को लागू करने हेतु सरकार से हम इस विषय पर गहन विश्लेषण की गुजारिश करते हैं कि इस विषय पर वो ध्यान दें, बात करें और इसे ज़मीनी स्तर पर लागू करें, इसे ख़त्म करने का प्रयास करें। यह अधिनियम जो है 5 जून 1993 को पारित हो जाने के बाद भी 26 जनवरी 1997, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका, 1997 पारित हुआ 1993 में, लेकिन ये पूर्णतः लागू होता है 1997 में, यानी कानूनी तरीके से 4 साल बाद लागू होता है। फिर यानी पारित हो जाने के बाद ये 4 वर्ष पारित होता है कुप्रथा, जो कि गैर कानूनी तरीके से इसके इस्तेमाल में आज भी लाया जा रहा है। इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य और प्रावधान की बात किया जाए तो किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की मल मूत्र जैसी संबंधित नली नाले शौचालय या अपमार्जक वस्तु खोर जैसी मृत सड़े गले वस्तुओं की साफ सफाई कर जीवन निर्वाह करने की बाध्यता को दूर करने की बात की गई है और पुनर्वास की वैकल्पिक जीवन आजीविका के साधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की कार्रवाई के बारे में है, जो कि आज तो हो नहीं रहा है। किसी पे कोई कार्रवाई हो रहा है क्या? कोई व्यक्ति आज इस चीज़ को करने के लिए मजबूर है, वो अपने घर परिवार को चलाने के लिए मजबूर है, इस तरह के कार्य कर रहे हैं, तो क्या ये कार्रवाई हो रही है क्या? उन पर नहीं हो रही है ना। तो इसी चीज़ को सरकार ध्यान में रखे, इसके उपाय खोजे, परमानेंट सॉल्यूशन खोजे। इसका कोई अस्थाई निराकरण होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जाति और धर्म के नाम पे या किसी शोषित वंचित वंशानुगत व्यक्ति के नाम पर वो वर्ग काम करने को बाध्य रहे। कानून आ जाने के बाद भी ये सरकारी तौर तरीके से भी अपनाया जा रहा है। तो इसी चीज़ को लेकर ये मुख्य गाइडलाइन जो है, अधिनियम जो है, कानूनी कार्रवाई का निवारण के बारे में है। तो अब मैं आपको जो थोड़ी सी मैं अपने बारे में टिप्पणी करना चाहता हूँ इस गाइडलाइन के बारे में अपनी तरफ से। मैं इस विषय पर अब निवारण की बात करूं तो निवारण के लिए सरकार तो काफ़ी टाइम से इस पर कोई सख्त कार्रवाई कानून अपनाया तो नहीं है। आज भी कानून आ जाने के बाद भी आज भी वो उसी वर्ग को करना पड़ रहा है ये काम, और मजबूरन वो इस काम को कर रहे हैं, अपमानित होकर, शोषित होकर, अपनी मानसिक प्रताड़ना को झेलकर, जो कि बहुत ही गलत है, कानूनी तरीके से भी गलत है। तो इसके सरकार को जो 1993 का जो कानून था, यह कानून केवल मनाही थी कि कोई व्यक्ति जो है इस काम को मना कर सकता था, नहीं करेंगे, लेकिन मजबूरी आदमी, अब कोई व्यक्ति पहले से उस पेशे में है तो वो अचानक से कोई नया काम
कोई उसको देगा नहीं, क्योंकि ये समाज सवर्णों का समाज है। यहाँ पर दलितों की कोई यहाँ पर कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। उनका कोई जो है उनको उस पैसे से पहले से जिस पैसे को अपनाया आ रहा है, अगर वो अचानक से किसी दूसरे पैसे में काम करने की अपना कला ढूंढे तो वो समाज उसको उस चीज़ के लिए एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना करने देगा। वो मजबूरन उसे वही करना पड़ेगा। लेकिन इसी को ख़त्म कर लिए कानून जब 2013 में इसी कानून को पुनर्वास के तहत इसको प्रतिबंधित किया, जिसमें सख्त सज़ा और एक महत्वपूर्ण पैकेज शामिल किया। लेकिन ये महत्वपूर्ण पैकेज सख्त कानून, सज़ा, ये सब के सब ये धरे रह गए हैं। आज भी इसको कोई सुन नहीं रहा है, ना इसका कोई निराकरण है। अब सवाल यह आता है कि कानून के इतने सख्त शिकंजे अपनाने और लागू हो जाने के बावजूद भी इस कुप्रथा में दलित वर्ग को आज भी इस दौर में दमित होकर क्यों जीवन जीना पड़ता है? तो इसका जवाब है, अब पहले ही बता चुका हूँ सांकेतिक रूप से, कि इसके पीछे कौन है। ये तो एक तो सरकार भी है इसका दोषी, और एक ऐसा समाज जो इस कानून को नहीं समझता है, जो मूर्खों की भाषा बोलता है, सुनता है, समझता है, बोलता भी है। आप देख ही रहे हैं वो किस तरह की सोच को लेकर, अगर खुले तौर से वो अपनी सोच को प्रदर्शित कर रहे हैं, फिर भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं समझ रही है, कानून नहीं समझ रहा है। और न्यायालय को सब दिख रहा है, पर सरकार इसका क्यों नहीं अनुपालन कर रही है? सरकार का ये जिम्मेदारी है ना। कानून तो सरकार पहुंचाएगी इस चीज़ को ज़मीनी स्तर पर। तो सरकार से सवाल है कि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, और इसका जो है परमानेंट सल्यूशन जो है पूरी तरीके से ख़त्म तब होगा जब ये मशीनी यांत्रिकरण आप तरीके से इन चीज़ों का आप निराकरण ढूंढेंगे, तो ये कुप्रथा अपने आप ख़त्म होगी। और इसे अपनाने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगा। जैसे मजबूरन किसी व्यक्ति को सेप्टिक टैंक में घुसना पड़ रहा है, किसी हौद में घुसना पड़ रहा है, किसी नदी नाले के अंदर घुस के वो गंदगी सफाई करनी पड़ रही है, तो इन चीज़ों का निराकरण जो है मशीनी तरीके से होनी चाहिए। और मशीनी और छोटे जैसे घरेलू या किसी भी तरह के, आप ट्रेन में भी देखे होंगे कि वही समाज के लोग जो है मतलब साफ़ सफाई कर रहे हैं, वो गंदगी साफ़ कर रहे हैं। कोई ऐसा मानव नहीं है जो उस वंचित और दलित शोषित वर्ग से ना हो। तो इन चीज़ों की जो गरिमा है, इन चीज़ों को जो समझना होगा। ये दूसरे वर्ग क्यों नहीं इस पेशे को अपना रहे हैं? अगर इतना ही अच्छा है ये पैसा, तो क्यों एक दलित और एक वंचित वर्ग पे इसको थोपा जा रहा है? तो इसको मानवीय गरिमा के तहत, ये मौलिक अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत इस मानसिक प्रताड़ना, अपमानित और शोषित चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, इस कुप्रथा को ख़त्म करने के लिए सरकार को कठोर से कठोर कदम, कठोर उपाय अपनाने चाहिए। और ऐसे उपाय अपनाने चाहिए जिसे जड़मूल से समाप्त किया जा सके, जिसमें आप मशीनी तरीके से इसे मशीनी जैसे मशीनों का उपयोग करके और उसका नए टेक्नोलॉजी का यांत्रिकरण का उपयोग करके इन चीज़ों को आप समाप्त कर सकते हैं, जड़ से इसे ख़त्म कर सकते हैं। इसके लिए एक सुव्यवस्थित सैनिटेशन रिस्पांस यूनिट्स तथा प्रशिक्षित ऑपरेटर उपलब्ध कराए जाने चाहिए, जो कि इस मशीनीकृत यांत्रिकरण से इन गंदगी, ये जो एक अपमानित वाले पैसा है जिसे एक दलित वर्ग के द्वारा अपनाया जा रहा है, इस तरीके की चीज़ों को ख़त्म करने के लिए एक प्रशिक्षित ऑपरेटर होना चाहिए, मशीनीकृत होना चाहिए, मशीनीकृत यांत्रिकरण होना चाहिए, जो इन चीज़ों को ख़त्म किया जा सके। टेक्निकल चीज़ें जब आएगी, उपयोग में लाया जाएगा, तो लोगों की सोच में परिवर्तन आएगा। तो लोग अपने आप इन चीज़ों को किसी वंचित वर्ग, किसी दलित, शोषित या किसी ऐसे वर्ग पर निर्भर रहना बंद कर देंगे जो हज़ारों वर्ष से या अभी तक उनका एक तरह से शोषण कर रहे हैं। वो सोची समझी साजिश के तहत भी हो सकती है ये सोची समझी साजिश के तहत ही है। तभी तो सरकार इसको आज तक क्यों नहीं सरकार का आज तक ध्यान गया है? क्यों नहीं कानून आ जाने के बाद, कानून पारित हो जाने के बाद, लागू हो जाने के बाद आज तक क्यों ये कुप्रथा है इस समाज में? क्यों ये सरकारी गैर सरकारी तरीके से लागू है? तो सरकार की मंशा है इसमें, तो सरकार इस पर ध्यान दें, इस चीज़ को ख़त्म करे, जड़मूल से ख़त्म करे। और जो लोग इस आतंकित सोच से
नहीं उठ रहे हैं ऊपर, कानून और लॉ एंड ऑर्डर की भाषा नहीं समझ रहे हैं, उन्हें भी सरकार को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए और घर से निकाल के पकड़ के देना चाहिए। भाई इसमें कोई मजबूर होकर इस काम को अपना रहा है और आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो आएगा तब आपको दिखेगा क्या? आपको क्यों नहीं दिख रहा? आप इन चीज़ों को क्यों नहीं ज़मीनी स्तर पर जाके आप देख रहे हैं, कर रहे हैं? हर ज़िले में एक मजबूत संस्थागत प्रणाली होनी चाहिए जो एक जिम्मेदार स्वच्छता प्राधिकरण का स्थापित करना सुनिश्चित करे और कड़ा कानूनी प्रवर्तन अधिनियम 2013 को सख्ती से लागू करे, कानूनी तरीके से लागू करे और ये पुनर्वास के तहत करे और ज़मीनी स्तर पर करे। ये सरकार से एक गुजारिश है, वो इन चीज़ों को ज़मीनी स्तर पर करे और सीवर में होने वाली मौतों को दोषपूर्ण मानते हुए हत्यारोपित करार देना चाहिए उस व्यक्ति को कि ये हत्यारा है, ये आतंकित हत्यारा है, ये आतंकवादी है। इस अधिकार से कानून को उसको सज़ा देनी चाहिए, ऐसे कानूनी गैरकानूनी कुकृतियों को कराने वाले व्यक्तियों को, और उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करना और समय पर मुआवजा सुनिश्चित करना उस वर्ग, उस समुदाय को जो आज भी इस चीज़ को करने के लिए मजबूर है। इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए पूर्ण मशीनीकरण, कड़े प्रवर्तन और सम्मानजनक पुनर्वास की आवश्यकता है ताकि जाति आधारित शोषण को खत्म किया जा सके, जो कि सरकार कर सकती है। कानून तो आ गया है, पारित हो गया, लागू हो गया और ये कितना लंबे समय से पारित हो रहा है, लागू हो रहा है, फिर पुनर्वास हो रहा है। तो इस तरह के टर्मिनोलॉजी आ जाने के बाद सरकार इसको नहीं समझ रही है, गैर कानूनी तरीके से कानूनी तरीके से सरकार इसको लागू क्यों नहीं होने दे रही है? क्योंकि सरकार का ध्यान जाति, धर्म, मजहब पर है। ये लोगों की मानवता और गरिमा को, इनके लिए कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है। इन्हीं विषयों को सरकार को आज तक इसलिए सरकार नहीं समझ पाई है। मैं समझता हूँ सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए, समझना चाहिए और इसे जड़ मूल से खत्म करना चाहिए। इसी शब्दों के साथ मैं आप सभी का शुक्रिया करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी बातों को सरकार तक पहुँचाएँ। धन्यवाद आप सभी का।